हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, नेट, जेआरएफ के प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिसमें समान अध्ययन के अलग अलग खंडों का मॉडल प्रश्न तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ मॉडल क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके ए आयाम से, बी तरंगदैर्घ्य से, सी तीव्रता से, डी वेग से। राइट आंसर बी तरंगदैर्घ्य से। आइए व्याख्या। प्रकाश का रंग निर्धारित उसके तरंगदैर्घ्य से होता है। भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुँचती है। रेटिना का जलना सूर्य के किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? ए ताप, बी इंद्रधनुषीय प्रकाश, सी अल्ट्रावायलेट प्रकाश, डी इंफ्रारेड प्रकाश। राइट आंसर सी अल्ट्रावायलेट प्रकाश। आइए व्याख्या। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान जब सूर्य का बाह्य प्रभामंडल चंद्रमा से पूरी तरह ढक जाता है, उस समय सूर्य को नंगी आँखों से देखा जा सकता है, परंतु आंशिक वलयाकार या पूर्ण सूर्य ग्रहण के आंशिक चरण को नंगी आँखों से देखना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस दौरान सूर्य से निकलने वाले उच्च तरंगदैर्घ्य के पराबैंगनी विकिरण से आँखों को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंच सकती है। नेक्स्ट, मोबाइल चार्जर होता है ए एक इन्वर्टर, बी एक यूपीएस, सी एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, डी एक अपचाई ट्रांसफार्मर। राइट आंसर डी एक उपचयी ट्रांसफार्मर। आइए व्याख्या। मोबाइल फ़ोन चार्जर में उपचयी यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अपचयी ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाने का कार्य करता है। नेक्स्ट, कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है ए प्लूटोनियम, बी थोरियम, सी समृद्ध यूरेनियम यानी इनरिच यूरेनियम, डी मोनाजाइट। राइट आंसर ए प्लूटोनियम। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के साथ उत्पादित विखंडनीय पदार्थों की मात्रा व्यय होने वाले पदार्थों से अधिक होती है। कल्पक्कम स्थित
इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर का संचालन आरंभ हो चुका है। इसमें प्लूटोनियम से यूरेनियम उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संच कहलाता है। ए, प्रोटोकॉल्स, बी, स्टैंडर्ड्स, सी, RFCs, डी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ए, प्रोटोकॉल्स। आइए व्याख्या देखते हैं। प्रोटोकॉल नियमों का एक ऐसा समूह है जिसे किसी कंप्यूटर के नेटवर्क पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बीच डाटा के आदान प्रदान की विधि को परिभाषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। दूसरा, नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, न तो 1 न ही 2। राइट आंसर ए, केवल 1। आइए व्याख्या। अपद्रव्यों यानी इम्प्यूरिटीज मिलाने से द्रव का तापमान बढ़ जाता है, जबकि गलनांक सामान्यतः कम हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में यदि कुछ नमक, सोडा आदि मिलाते हैं तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से घटकर -22 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। ऐसे मिश्रण को हिम मिश्रण कहते हैं। नेक्स्ट, साबुन ग्रीज को हटाता है। ए, स्कंदन द्वारा, बी, अधिशोषण द्वारा, सी, पायसीकरण द्वारा, डी, परासरण द्वारा। राइट आंसर सी, पायसीकरण द्वारा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पायसीकरण सामान्यतः ध्रुवीय समूहों युक्त लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। उदाहरण के लिए साबुन, सोडियम तथा पोटेशियम के वसीय अम्ल। साबुन के अणु में 2 भाग होते हैं। पहला, लंबी हाइड्रोकार्बन शाखा जो कि वसा में घुलनशील है, तथा दूसरा जल में विलय ध्रुवीय भाग। पायसीकरण के दौरान साबुन का अध्रुवीय एंकिल समूह तेल या ग्रीज को घोल लेता है तथा ध्रुवीय समूह जल में घुल जाता है, और जब इसे ठीक प्रकार रगड़ा जाता है तो ग्रीज छोटी बूंदों के रूप में जल में निलंबित हो जाते हैं और जल के बहाव में सरलता से बह जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप में मछली है? ए, स्टारफिश, बी, जेलीफिश, सी, डॉगफिश, डी, समुद्री घोड़ा। राइट आंसर डी, समुद्री घोड़ा। आइए व्याख्या। स्टारफिश या सितारा मछली सितारे नुमा इकाइनोडर्म श्रेणी का एक जंतु है। जेलीफिश ऑरिलिया को कहते हैं, जो कि संघ
सिलेंट्रेट का एक जंतु है। डॉगफिश स्कोलियोडॉन को कहते हैं, जो कि एक उपायस्थ मीन है। समुद्री घोड़ा या सी हॉर्स या अश्वमीन हिप्पोकैम्पस को कहते हैं, जो कि एक अस्थिल वास्तविक मीन यानी बोनी फिश होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? ए सल्फर डाइऑक्साइड दांत, बी फ्लोराइड प्रदूषण भोपाल गैस त्रासदी, सी मिथाइल आइसोसाइनेट अम्ल वर्षा, डी ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर। राइट आंसर डी ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर। इसका सही मैच है सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा, फ्लोराइड प्रदूषण दांत के लिए, अब मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल गैस त्रासदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गेकैल्सीफेरॉल कहते हैं? आर्गेकैल्सीफेरॉल कहते हैं। ए विटामिन D2, बी विटामिन D3, सी विटामिन B12, डी विटामिन B6। राइट आंसर ए विटामिन D2। आइए व्याख्या। विटामिन D2 को आर्गेकैल्सीफेरॉल कहते हैं, जबकि विटामिन D3 को कोलिकैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन D2 विटामिन डी का वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन व आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है। मुख्य रूप से भोजन में यह मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडों की जर्दी, मछली के तेल आदि में मिलता है। इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेट्स हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है? ए मिर्च में, बी कुम्हड़े में, सी मटर में, डी मूली में। राइट आंसर ए मिर्च में। आइए व्याख्या देखते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में से सर्वाधिक विटामिन सी मिर्च में पाई जाती है। 100 ग्राम मिर्च में 143.7 मिलीग्राम, 100 ग्राम कुम्हड़े में 9 मिलीग्राम, 100 ग्राम मटर में 40 मिलीग्राम एवं 100 ग्राम मूली में 14.8 मिलीग्राम विटामिन सी विद्यमान होती है। नेक्स्ट, रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला, इसमें लौह होता है। दूसरा, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तीसरा, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। चौथा, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। कूट ए पहला, दूसरा व तीसरा, बी दूसरा, तीसरा व चौथा, सी
पहला, दूसरा व चौथा। डी पहला, दूसरा, तीसरा व चौथा। राइट आंसर सी पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। आइए व्याख्या देखते हैं। कुल रुधिर का लगभग 55% भाग प्लाज्मा तथा शेष 45% भाग रुधिराणु का होता है। रुधिराणु 3 प्रकार का होता है। पहला, लाल रक्त कणिकाएं, दूसरा श्वेत रुधिराणु और तीसरा प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में लगभग 91% जल का तथा शेष 9% भाग में विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ होते हैं। लाल रुधिराणु कुल रुधिर का लगभग 40% भाग होता है। यह रुधिर का कोशिकीय भाग है। रुधिराणु की लगभग 90% लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। ये केवल कशेरुकी प्राणियों में ही पाए जाते हैं। लाल रुधिराणुओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसमें हीम नामक लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है जो इसे लाल रंग प्रदान करता है। रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? ए CO, बी CO2, सी N2, डी O2। राइट आंसर बी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। आइए व्याख्या देखते हैं। वनस्पति कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे पत्ती द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल को लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं तथा O2 यानी ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। जल, CO2, सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक अवयव हैं। नेक्स्ट, मदिरा, यहाँ पे मदिर लिखा गया है, इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा। मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है? ए अपेंडिसाइटिस, बी विषाणु यकृत शोथ, सी पित्ताशय पाशन, डी यकृत का शुष्ण रोग। राइट आंसर डी यकृत का शुष्ण रोग। आइए व्याख्या। अत्यधिक मात्रा में मदिरा के सेवन से लीवर सिरोसिस या यकृत का शोषण रोग हो जाता है। इस रोग में यकृत कोशिकाएं बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती हैं और उनके स्थान पर फाइबर तंतुओं का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट, चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है। ए कैंसर के अंतिम चरण, बी गर्भ में शिशु का मृत्यु से,
सी हृदयघात से यानी हार्ट अटैक, डी वास्तव में बच्चे के जन्म से। राइट आंसर सी गोल्डन आवर का संबंध हार्ट अटैक से है। आइए व्याख्या। दिल का दौरा पड़ना या हार्ट अटैक के पहले घंटे को गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन परजीवी उत्तरदायी है? ए पी वाइवैक्स, बी पी मलेरी, सी पी फैल्सीपेरम, डी पी ओवेल। राइट आंसर ए पी वाइवैक्स यानी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। आइए व्याख्या। दिए गए चारों विकल्पों वे 4 प्लाज्मोडियम प्रजातियां हैं जो मलेरिया रोग के लिए वाहक हैं। भारत में मलेरिया के 65% मामलों के लिए पी वाइवैक्स परजीवी उत्तरदायी है यानी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स परजीवी। नेक्स्ट, मानव शरीर के आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकालित टोमोग्राफी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रयोग में लाई जाती है? ए एक्स किरण, बी ध्वनि तरंग, सी चुंबकीय अनुनाद, डी विकिरण समस्थानिक। राइट आंसर ए एक्स किरण। आइए व्याख्या देखते हैं। परिकलित टोमोग्राफी यानी कंप्यूटर टोमोग्राफी या सीटी स्कैन एक शक्तिशाली अभिखंडनीय मूल्यांकन तकनीक है जिसके द्वारा वस्तुओं के द्विविमीय या त्रिविमीय चित्र लिए जाते हैं। इस तकनीक में एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। एक्स किरणों की सहायता से किसी वस्तु की आंतरिक संरचना जैसे उसकी विमाएं, उसका आकार, उसके आंतरिक विकार तथा उसके घनत्व का चित्र आसानी से लिया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ए कार्डियोलॉजी श्वसन तंत्र, बी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी मूत्र तंत्र, सी यूरोलॉजी पाचन तंत्र, डी न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र। राइट आंसर डी न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र ये सही है। आइए व्याख्या देखते हैं। तंत्रिका विज्ञान या स्नायुशास्त्र या न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र के रोगों से संबंधित चिकित्सकीय विशेषज्ञता का क्षेत्र है। नेक्स्ट, शरीर के जोड़ों में गठिया या आर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? ए यूरिया, बी यूरिक अम्ल, सी एल्बुमिन, डी कोलेस्ट्रॉल। राइट आंसर बी यूरिक अम्ल। आइए व्याख्या देखते हैं। गठिया रोग शरीर के जोड़ों में यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। जब कभी गुर्दे से मूत्र कम अथवा अधिक बनने से सामान्य स्तर भंग होता है तो
यूरिक अम्ल का रक्त स्तर बढ़ जाता है और यूरिक अम्ल के क्रिस्टल भिन्न भिन्न जोड़ों पर जमा हो जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? ए. सोडियम क्लोराइड, बी. कैल्शियम क्लोराइड, सी. पोटेशियम क्लोराइड, डी. हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन। राइट आंसर बी. कैल्शियम क्लोराइड। आइए व्याख्या। फलों के पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CaC2 होता है। यह एसिटिलीन के एजेंट के रूप में कार्य करता है। फलों को पकाने की प्रक्रिया में कैल्शियम कार्बाइड नमी यानी जल के साथ अभिक्रिया कर एसिटिलीन गैस बनाता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। आगामी आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। अन्य किसी तरह की सहायता के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9873727085। थैंक यू।